नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। शोर की आवाज ना अभी खिताब जारी रहने दें। आप अहबाब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम तशरीफ़ फरमा है और बिला शक और शुबा ये एक रवायती जलसा नहीं है। ये जलसा इश्क़ मुस्तफ़ा, तफ़ज़्ज़ुज़ नामूस रसालत, ताजदार ख़त्म नबूवत और लब्बैक या रसूलल्लाह कॉन्फ्रेंस के नाम पर यह जलसा हो रहा है। तो गल यह है कि असी कोई पेशा वर या वैसे हम खतीब कोई नहीं और ना ही ये रवायती कोई जलसा है। और रवायती जलसों में ना हम आते हैं और ना ही हमें रवायती मजमे देख के तकरीरें करनी आती हैं। कोई यार दी गल सुना मुल्ला ना लंबे पैंडे पा मुल्ला। ठीक है, तो गल यह है कि गल जितनी भी होगी वो खुली बात होगी। किसी को हजम हुई तो अच्छी बात है और अगर आप में से किसी को पसंद ना भी आए तो फिर भी हमें कोई परेशानी कोई नहीं, क्योंकि हम आपको तो खुश करने आए कोई नहीं, हम तो आए खालिस्तन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। तो इसलिए जिसको जहां जहां जगह मिलती है वो बैठ जाए, जिसको बैठने की जगह नहीं है वो खड़ा हो जाए। तो बस बात सुने फिर बात आगे चलाइए। तो गल यह है भाई जान जाती है तो चली जाए, लेकिन आका और मौला की गुलामी के आदाब ना जाने पाए। सीना ठोक कर और सीना तान कर कुफर की आंख में आंख डालकर हमने खड़े होना है इंशाअल्लाह। आखिर मौत है, मौत ही है ना जी। तो साढ़े अमीर मुजाहिदीन पीर मुर्शिद हजरत शेखुल हदीस सलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते सन के बेटा आखिर तो मौत ते जे मौत आ जाए नबी ते ना दे तो इससे बड़ी और क्या सादत है। तो इसलिए हम लोगों ने पूरी जुर्रत के साथ और पूरी कुव्वत के साथ हमने खड़े होना है। मुल्क पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर, जहां कोई किसी को बदमाशी एक मिनट के लिए भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मसाजिद अल्लाह तबारक ताला का घर, हमने दीन की पहरेदारी करनी है। हर इंसान की जिंदगी का कोई ना कोई मकसद, इस दुनिया में वो भी इंसान जिनकी दुनिया का जिंदगी का मकसद ये था कि पहले 10 बकरियां थी तो उनमें 100 बनानियां। तो कुछ बंदियां थी जिंदगी का मकसद ये है कि पहले जनाब 1 लाख रुपए महीना की आमदन थी तो अब उसको 2 लाख करना। किसी का जिंदगी का मकसद ये कि जनाब उन एक कोठी थी तो इसने 2 छत्ती करके डबल स्टोरी 2 कोठियां बनानी। और किसी का जिंदगी का मकसद ये कि पहले 1 मुरब्बा था तो अब 10 मुरब्बे बनाने। लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद तेरी दी की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। हमारे हज़रत फरमाते सन, आप फरमाते सन कि अगर हमारे सर के ऊपर पगड़ियां हैं तो ये भी मोहम्मद अरबी के दीन की सरबुलंदी के लिए हैं। अगर हमारे दर्स हैं, मदरसे हैं, अगर मसाजिद हैं, पीरी फकीरी है, मौलवियत है, तो वो भी इसलिए है कि जब भी आका और मौला की दीन की बात आएगी तो सब कुछ हम कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे। तो जिंदगी का मकसद तो यही है ना कि आका और मौला का दीन हमने तख्त पर लेकर आना है इंशाअल्लाह। तो इसलिए हम लोगों ने दीन की हिफाजत करनी है। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह का और कोई दूसरा दस्तूर मंशूर नहीं। 1 पॉइंट एजेंडा। ये वही बात है ना, कोई यार दी गल सुना मुल्ला ना लंबे पैंडे पा मुल्ला। एक कोई गल है जनाब, करोड़ नौकरियां मिलेंगी, मिल गई, 50 लाख घर बनेंगे। लब्बैक वालों का 1 पॉइंट एजेंडा है। जिस दिन लब्बैक या रसूलल्लाह बरसरे इक़्तिदार आएगी उसी लम्हे मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर होगा, खिलाफते रास्ता का तर्ज हुकूमत का लफाज होगा। और जो 70 साल से कश्मीर का मसला अड़ा, अमीर मुजाहिदीन जी हमें हुक्म दे के गए कि फिर उसी वक्त तहरीक लब्बैक लाने जहाद करेगी। 24 घंटे के अंदर अंदर
पूरी फौज भी, लब्बैक कहने वाले भी लब्बैक का नारा लगाकर कश्मीर की सरहदों में दाखिल हो जाएंगे। सुनो जी, इसलिए हम हिंदू की लगाई हुई खारदार तार या बॉर्डर की लकीरों को हम नहीं मानते। बिल्कुल हम ये जो सी आरजी जो लकीरें, जो बॉर्डर लाइन जो खींच दी गई, हिंदू की लगाई हुई खारदार तार। अब बताएं जी, हिंदू की लगाई हुई खारदार तार बॉर्डर लाइन, इस तरफ मुल्क पाकिस्तान 20 करोड़ के करीब मुसलमान, उस जानिब हिंदुस्तान 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान। वहां मस्जिद का तकद्दस पामाल किया जा रहा, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। जिस हिंदू सिख का जी चाहता कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, वो हमारी माँ बहन बेटी को कंधे पे उठाकर उसको लेके जाते, उसकी इज्जत तार-तार करते थे। जिस स्कूल के अंदर जिस हिंदू का जी चाहता, जिस औरत ने, जिस बच्ची ने हुजूर के नाम का कलमा पढ़ा, उसका जनाब नकाब छीनने के लिए उसका हाथ आगे बढ़ाते। तो इंशाअल्लाह ये बदमाशी हमने नहीं होने देनी। हुजूर की उम्मत जो लब्बैक वाले आप बेदार हो चुके हैं इंशाअल्लाह। बताओ वो कर्नाटका में क्या लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे नहीं लगे? ये उनको भी पता, हिंदुस्तान में बैठे भी उस बच्ची को पता है कि अगर हिंदू का कोई हाथ काटेगा तो वो और कोई नहीं, वो मोहम्मद अरबी का गुलाम या लब्बैक वाले ही काटेगा। उस दिन मुझे फोन आया जी रात को, और बंदा कहता जनाब वहां सारे लड़के जमा हुए हैं कर्नाटका में। तो कहते ने जनाब, वो फोन पे मुझे कहने लगा कि जनाब वो अभी बैठे हैं, और बैठे के बैठे उन्होंने हमें मुल्क पाकिस्तान में फोन किया। वो कहते जी आसिम रिजवी दा सानू नंबर दो। वो कहते हैं जी हमने इनसे बात करनी है। हमने कहा कि हम तो इस काबिल कोई नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर है, ये उनको भी पता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा कोई ले रहेगा तो वो ये लब्बैक वाले ले रहेंगे। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने ना एक फौजी मुहिम रवाना की और उनको आपने हुक्म दिया कि फलां जो सा इलाका, वो इलाका आपने फतह करना है। अब वो कुछ मुजाहिदीन की एक जमात थी, मुख्तसर सी, और जनाब गए, उन्होंने वहां का कुफर ढाया, हजूर के दीन का झंडा लहराया, वो इलाका फतह हो गया। इलाका फतह कर जाने के बाद वो रुके नहीं, ठहरे नहीं, वो उससे अगले इलाके में उन्होंने वो अगला इलाका फतह किया, उससे अगला, समझाने के लिए जैसे हुक्म हुआ हो कि जनाब जेलम फतह करना, तो जेलम फतह हुआ, या यहां से चले आपको करीब कहते हैं। जैसे हुक्म हुआ हो जनाब लाहौर फतह करना, तो लाहौर तो फिर काफिला चला, तो फिर MAO कॉलेज फतह होया, फिर उसके बाद जनाब राना टाउन फतह हुआ, फिर उसके बाद जनाब आगे साधु की फतह हुआ, कामों की फतह हुआ, वजीराबाद के पूरा कुफर पाँव के नीचे मसल के लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगे। तो जनाब उन्होंने वो एक इलाका फतह हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, कई 100 किलोमीटर आगे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी जनाब वो फौज पहुंच गई, कुफर को गिराते गिराते, हजूर का झंडा लहराते लहराते। एक वजीर आया, उस जनाब आके अर्ज की, जनाब आपने तो हुक्म किया था कि फलां इलाके तक फौज जाए और फलां इलाके का फतह करे, इस्लाम का झंडा लहराए, वो तो हो चुका। तो आपके जो मुजाहिदीन, आपको पता है, वो तो कई इलाके फतह करके फौज तो बड़ी आगे निकल गई। तो आपने तारीख साज जुमला फरमाया, आपने फरमाया कि सुनो कि जिस दिन इस्लाम को और मुजाहिदीन इस्लाम को, जो आप सारे हुजूर के गुलाम मुजाहिद बैठे, आपने फरमाया कि जिस दिन मुजाहिदीन इस्लाम को हदूद के अंदर कैद कर दिया जाएगा, जिस दिन इनको खारदार तारे लगाकर इनको कैद कर दिया जाएगा, उस दिन जिल्लत और रसवाई इनका मुकद्दर ठहरेगी। आज बताएं जी, आज हम गए कश्मीर के पास तकरीर थी और एक मरतबा सियालकोट के पास, यूं सामने लाइटें लगी हुई, कुछ दूर बॉर्डर था। हमने कहा जनाब ये क्या है? उन्होंने कहा जनाब ये तो बॉर्डर है। हमने कहा फिर चलिए पार। उन्होंने कहा नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हिंदू की लगाई हुई तार है। बताओ आप इतने ज्यादा मुसलमान, हजूर के गुलाम, जब पूरी जिंदगी एक हिंदू बनिए की उस बेगैरत की लगाई हुई खारदार आप तोड़ कर अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत बचाने नहीं जा सकते, बाबरी मस्जिद आप दोबारा नहीं तामीर करा सकते, तो फिर आपने इस जवानी का क्या करना? इस तरह जरा मुट्ठी बंद करें सारे, तय जोर लाओ जरा, और
बताओ जोरे बाजू है कि नहीं? लेकिन आज तक ये जोरे बाजू क्या कश्मीर आजाद कराने को काम आया? क्या आज तक ये जोरे बाजू बाबरी मस्जिद दोबारा उसी मकाम पर तामीर कराने के काम आया? क्या आज तक ये जोरे बाजू किबला अव्वल मस्जिद अक्सा को यहूदी शिकंजे से छुड़ाने के काम आया? क्या आज तक ये जोरे बाजू कुफर को ढाकर हजूर के दीन का झंडा लहराने के काम आया? क्या आज तक ये जोरे बाजू इस्लाम की बेटी हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका जेल से रहा कराने के काम आया? नहीं आया, क्योंकि ऊपर बैठे यहूद और नूद के एजेंट, लेकिन अब ऊपर आने लगे इमाम हुसैन के खादिम, ये लब्बैक वाले हजरत खालिद बिन वलीद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वारिस। तो अब ये आपका जोरे बाजू काम आने को है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब ये सारे मुजाहिदीन इस्लाम, जब तमाम लब्बैक आले लब्बैक का नारा लगा के कश्मीर की तरफ रवाना होंगे। आखिर कोई वजह थी, आखिर कोई तो वजह थी। क्या कौम मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम आप मदीना पाक में जलवागर, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझ मोहम्मद अरबी को इस खित्ता अर्ज़ से, इस सरजमीन से हुज़ूर ने फरमाया कि मुझे खुशबू के हवा के झोंके आते हैं। पुराना जो है ना खुरासान, अफगानिस्तान, मुल्क पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जिसको आप सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, और इंडो पाक जो पुराना होता था, हिंदुस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझ मोहम्मद अरबी को इस खित्ता अर्ज़ से खुशबू के झोंके आते हैं। हम 10 खुशबू के झोंके क्यों आए? आज जो झूठे ऊपर बैठ के जो कहते हैं हम मदीना की रियासत के दावेदार, क्या इनकी वजह से खुशबू के झोंके आए? खुशबू के झोंके आए तो दाता अली अजमेरी की वजह से। खुशबू के झोंके आए तो शेखुल हदीस अमीर मुजाहिदीन की वजह से। ये चमक, ये दमक, ये शोखियां, ये रंगीनियां और ये चमक दमक, ये खुशबुएं, ये महके हैं तो ये फक्त आका व मौला के इश्क मुस्तफ़ा की वजह से। ठीक है, तो ये इश्क मुस्तफ़ा की ना एक अपनी खुशबू, एक अपनी महक होती है। दाता अली अजमेरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह करीब 980 साल हो चुके हैं। आप तहे मज़ार हैं, मज़ार शरीफ के अंदर है। तो अभी भी रात को जाएं, दिन को जाएं, सुबह को जाएं, रात को जाएं, बताओ दाता साहब से खुशबू के झोंके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अगली रवायत आगे क्या होगा? आगे रवायत ये है कि फिर इस खित्ता अर्ज़ से काली पगड़ियों वाली जमात उठेगी। अब ये इनको असल में परेशानी, और वो वक्त दूर नहीं, अगर हमने ना देखा, अगर हमारी जिंदगी कम हुई तो खुदा की कसम हमारी औलादें देखेंगी। लेकिन ये हमारा ईमान है कि बदले का जमाना लाख मगर फरमान ना बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा। ठीक है जी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो बात फरमा दी, जो ज़बान मुस्तफ़ा से होगी वो बात हो के रहनी है। तो इस खित्ता अर्ज़ से काली पगड़ियों वाली जमात उठेगी, और वो क्या करेगी कि काली पगड़ियों वाली जमात उठकर वो पूरी दुनिया का कुफर पांव के नीचे मसल कर पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद अरबी के नाम का झंडा वो गाड़ के रख देंगे इंशाअल्लाह। तो फिर तैयारी है ना जी, जान दे इंशाअल्लाह। वादा ना जी, तुसी नियत करो, हज़रत फरमाते सन तुसी निकलो तो सही। एक मरतबा जब निकलना तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला की मदद भी आ जानी, फरिश्तों की फौजें भी आ जानी, हुजूर की निगाह खास भी आ जानी। तो इंशाअल्लाह ये नियत, ये इरादा है, इंशाअल्लाह हमने एक दिन कश्मीर को हिंदू शिकंजे से हमने इंशाअल्लाह निकलवाना है। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद को दोबारा उसी मकाम पर हमने तामीर कराना है, हिंदुस्तान को हमने आजाद कराना। इंशाअल्लाह किबला अव्वल को यहूदी पंजे से इंशाअल्लाह हमने निकलवाना है। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे,
आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, और बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं है, हम 100 पार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। देश आस्ते अगर दीन आस्ते कुर्बानी देनी पड़ भी जाए तो ये हमारे लिए सादत है ना जी, इसमें कभी परेशान नहीं होना। असी मौलवी बंदे जेलम तो आए, अल्लाह ना करे जे रस्ते के अंदर कोई ऐसा मामला दरपेश आ जाता, समुद्री फैसलाबाद गोजरा टोबा टेक सिंह इस इलाके के किसी की इज्जत के ऊपर किसी के माल के ऊपर कोई बदमाश हमला कर रहा होता, हम उतरते गाड़ी से, आपका माल बचाते, आपका जान बचाते, उसका हम तहफ़्फ़ुज़ करते, बदले में डंडा लगता, सर फटता, फिर जालिम वो मेरे उत्ते पर्चा करा दिंदा। जालिम की यही निशानी है ना, जुल्म भी करते हैं। आज जेड़े तुहाडे उत्ते बैठे ना, ये आपकी जमीनें भी ले लेंगे तो उल्टा पर्चे भी तुहाडे ते कटवाएंगे। तो असी तुहाडी जान माल की हिफाजत करिए, उसके बाद फिर मेरे पे पर्चा हो जाए, हथकड़ी हो जाए, थाना हो जाए, तानू ये पता लगे जी मौलवी साहब ते बंद हो गए जनाब फैसलाबाद जेल के अंदर, फिर दसो कि अगले दिन सुबह 9 तो 12 मुलाकात का टाइम, तो तुसी साढ़े खबर लैन वास्ते आओगे कि नहीं आओगे? ऊंचा मुलाकात के लिए आएंगे ना जी। ये वो वजह है, खुदा की कसम लब्बैक वालों को कभी परेशानी नहीं होती। बंदा निकले समुद्री से और निकलते हुए ना माँ बाप की परवाह, ना बीवी बच्चों की परवाह, ना कारोबार की, ना अपनी जिंद जान की, निकले बंदे आका और मौला हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत नामूस की पहरेदारी के लिए। आगे जनाब शैलों की बरसात हो, गोलियों की बछाड़ हो, फिर जनाब डंडा लगे, खून निकले, हथकड़ी लगे, पर्चा हो, थाना हो, जेल हो जाए, फिर बताओ कि जेल के अंदर आका और मौला मेरी और आपकी खबर लेने आएंगे कि नहीं आएंगे? इतना ईमान तो यकीन है कि नहीं है जी? अगर थोड़ी बहुत अगर कुर्बानी देनी पड़ भी जाए इसमें परेशान नहीं होना। अभी कल उर्स हुआ, गाजी मिल्लत हजरत मुमताज हुसैन कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी, मुमताज हुसैन का जुर्रतो बहादुरी। जे पिछे कोई बैठे ने तो तुसी कोई डरे बैठे हो, पर्चा साढ़े ते होना है, कोई परेशानी कोई नहीं बादशाह। एक पर्चा दे के बंदा धिरक जाए, एक थानेदार वे के बंदे दा उत्ते आला सा उत्ते ते थल्ले आला थल्ले। और इस तो अगला जुमला बड़ा डाढ़ा हो, आपको समझ जाओ। बात ये कोई बात नहीं, डरू बंदे की बस की बात नहीं है। जो बंदा अभी स्टेज पे बैठा हो, उधर बैठा हो, यहां टांगे कांप रही हो, ये एजेंसी वाला तो नहीं बैठा, वो तो नहीं बैठा, हुजूर के नाम का नारा लगाने से पहले जो बंदा हाथ भी ना उठा सके और सीना तान कर हुजूर के नाम का लब्बैक का नारा ना लगा सके, लब्बैक ते वारी आए तो बंदा खब्बे वेखे सज्जे वेखे, एजेंसी वाला तो नहीं, पुलिस वाला तो नहीं, थाने वाला तो नहीं, मैं कहता हूं उस इंसान से बदकिस्मत कोई बंदा नहीं कि जब उस उम्मती के सामने जब जब भी उसके नबी का नाम आए तो उम्मती का हक है फिर अपने आप से पार होकर खब्बे सज्जे नहीं कुमते खजरा की तरफ निगाह कर कर तवज्जो करके सीना तान के नारा लगाए, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसलिए आपने अपने जज्बात सर्द नहीं होने देने। ये तफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत का मैदान है और निज़ाम मुस्तफ़ा का मैदान सच गया, पूरे कुफर आपके ऊपर नजरें उनकी, इसलिए आपने अपने जज्बात ठंडे नहीं होने देने। जदों भी गल आए दीन दी तो पता ना मीरू मुजाहिदीन के फरमांदे सन, आप फरमांदे सन बेटा वे गल इंज करो कि अगले एक बारी धूं ते निकले, उसको पता तो लगे दीन दी गल हुई है। ये कौन सी पीरी है, ये कौन सी फकीरी, ये कौन सी मौलवियत,
बंदा तकरीर ऐसी करे कि डीपीओ भी राजी हो, डीसीओ भी राजी हो, पर्चा भी ना कटे। हजरत अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते थे कि हमें हमारे उस्ताजों ने किसी सदर, वजीर आजम, डीपीओ, डीसीओ, थानेदार के अदाब नहीं सिखाए। हमें अगर अदाब सिखाए गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ आका व मौला हुजूर अलैहिस्सलाम के। इसके बाद फिर हमने जिसको भी माना आका व मौला की ही वजह से माना, और जिसको भी जो मिला वो आका व मौला के नलैन की ही वजह से मिला। मुमताज हुसैन कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब आपने बोलना है, बताएं जी। हमारे हजरत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते सन कि पूरी जिंदगी के सजदे, पूरी जिंदगी की इबादतें, पूरी जिंदगी की रियासतें, पूरी जिंदगी का कुरान और हदीस पढ़ना पढ़ाना इंसान को उस मकाम पे नहीं लेके जा सकता जहां हुजूर की इज्जत नामूस की पहरेदारी इंसान को मकाम पे ले जाती है। मुमताज हुसैन कादरी साहब आप शेखुल कुरान थे, शेखुल हदीस, मुनाज़िर इस्लाम या मुफ्ती इस्लाम या आलम दीन, ना आप हाफज, ना आप कारी, ना आप आलम दीन, आप 5वें ग्रेड के कांस्टेबल। पुलिस का सबसे छोटा ओहदा है कांस्टेबल का, और उस वक्त बीपीएस 5 कांस्टेबल, उस वक्त आपकी तनख्वाह बहुत भी ज्यादा लाओ ना, ज्यादा से ज्यादा आपकी 20,000 रुपए तनख्वाह थी, अरबोंपति नहीं। और मैं खुद चूंकि 9 साल बतौर इंस्पेक्टर मैंने पुलिस में नौकरी की, इसलिए मुझे यह पता है कि कांस्टेबल बेचारे की कितनी वक़्त और अहमियत होती है महकमे में। तो 20,000 बंदे की तनख्वाह ना हो और पूरा मोहल्ला भी इंसान को जानता ना हो, लेकिन हुजूर की इज्जत पे पहरा दिया। जुर्रत बहादुरी, जुर्रत बहादुरी, जुर्रत बहादुरी। कितनी देर पहरा दिया जी। और तो प्लीज दी टर्मिनोलॉजी में बताए ना, अंदर कुछ वो भी बैठे होते हैं ना, दूसरे खब्बे सज्जे आले भी थे, एजेंसी आले। वीवीआईपी कॉर्डन था और एलीट में आप मुलाजिम थे। वीवीआईपी कॉर्डन था और इनर कॉर्डन था, और उसके अंदर एसएमजी वेपन था, और 27 गोलियां आपने मारी और टिका के मारी। बड़े बड़े लोगों की पीरियों फकीरियों से कुफर नहीं हिला जो 27 गोलियों से हिल पड़ा। ठीक है जी, 27 गोलियां मारियां चंगियां टिका के पूरी। और ये हम लोग खुद टारगेट फायर भी करते रहे, ग्रुप फायर भी करते रहे। एसएमजी वेपन जड़ा है ना, ये बड़ा मंचला वेपन है। तो सामने पुतले को गोली मारना और है, इस तरह पुतला खड़ा करके टारगेट वेपन भी मैंने खुद फायर किए हुए। ठीक है जी, ग्रुप फायर भी और टारगेट फायर भी। तो इस तरह पुतले ने पूरी गोलियां नहीं लगती, ब्रस्ट मारो ना तो इस तरह वो एक बार ना उत्ते लैके जाती है इस तरह। तो बताओ जी 27 की 27 गोलियां आर पार हुई कि ना हुई। तो सामने आईजी आया, उसने थपकी लाई उसी कुफर ने, उसने कहा नालायक ये तुमने क्या किया। मुमताज कादरी साहब ने फरमाया कि मेरे तो लायक कौन है कि 27 गोलियां थी, 27 गोलियां आर पार जो की। आपने फरमाया एक गोली भी निशाने तो चूंगी हुए तो फिर मैं नालायक हाँ। आपने फरमाया मेरे तो लायक थे, बड़ा निशानेबाज कौन है। 27 की 27 गोलियां टारगेट पे लगी कि ना लगी जी। जुर्रत बहादुरी। अच्छा, और 27 गोलियां चली कितनी देर में। उसी कोई बात समझ आएगी जिसके दिल में ये जज्बा है कि हुजूर के लिए कुछ कर गुजरे। तो जिसके दिल में अभी भी नियत ये अल्लाह दा वास्ता हथकड़ी ना पूरी जिंदगी लगे, जो अभी भी ये नियत करके बैठा हुआ है मैंने जेल नहीं जाना, तो उस बेचारे को ये बात नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो अब 27 गोलियां मारी, और 27 गोलियां लगने में ना, ब्रश चलने में ज्यादा से ज्यादा जो टाइम दरकार है वो 5 सेकंड है। कितने जी? 5 सेकंड। तो याद किस तरह रहेगा, 5 तन देना 5 सेकंड। 5 सेकंड आका मौला हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत पे पहरा दिया। फिर जनाब पर्चा कटा, थाना हुआ, हथकड़ी लगी, अडयाला जेल में गए। तो फिर आप फरमाते हैं कि 5 सेकंड हुजूर की इज्जत पे पहरा दिया। सुनो जी, यहां से लेकर वो वहां तक कितने कितने लाखों करोड़ों सेकंड, न जाने कितने सेकंड हम लोग जिंदगियां गुजार के इधर बैठे, लेकिन हमें वो मकाम ना मिल सका। लेकिन मुमताज कादरी ने 5 सेकंड हुजूर की इज्जत पे पहरा दिया। दिल है वो दिल जो तेरी याद में मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। 5 सेकंड हुजूर की इज्जत पे पहरा दिया। बदले में आप फरमाते हैं कि पहले हफ्ते के अंदर जब मैं मुमताज कादरी अडयाला की जेल में गया,
आप फरमाते हैं रब्बे काबा की इज्जत की कसम, पहले हफ्ते के अंदर 5 मरतबा आका और मौला ने खुद आकर मुझ मुमताज कादरी को अपनी ज़ियारत करवाई। लोगों की पूरी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, आका और मौला कभी ख्वाब में भी तशरीफ नहीं लेकर आते। आप फरमाते हैं कि खुदा की कसम जो जागती आंखों के साथ हजरूर अलैहिस्सलाम ने मुझ मुमताज कादरी को अपनी 5 मरतबा ज़ियारत कराई। तो ये पास बात साबित हुई कि नंगे पांव मदीना आने जाने से बात नहीं बनती, मदीने वाले का इश्क सीने में बसाने से बात बनती है। मुल्क पाकिस्तान में दीन के ऊपर हमले, अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर कभी डाके, कभी दीन इस्लाम के ऊपर पे दर पे हमले, कभी मस्जिद वजीर खान के मेहराब के अंदर लड़की को नचवाना, और कभी जनाब मीनारों के ऊपर से मस्जिद के स्पीकर उतारना, और फिर बंदा जाए नंगे पांव मदीना पाक में। फिर बताओ कि नंगे पांव मदीना आने जाने से बात तो नहीं बनती, बात तो बनती है इधर। हमारे हज़रत अमीर मुजाहिदीन फरमाते सन कि बेटा इस बात पे कभी आपने दिल में ख्याल भी नहीं लेकर आना। अगर ऐसे नहीं जा सके कहते मदीना पाक, तो इसका मतलब है कि हुजूर हमें चाहते नहीं है। आप फरमाते सन कि बेटा मुल्क पाकिस्तान में रह के हुजूर की इज्जत नामूस पर पहरा दो। अगर आप पूरी जिंदगी मदीने नहीं भी जा सके, खुदा की कसम मदीने वाले खुद आकर आपको समुद्री में आपको जो सा है वो सारा कुछ नवाज देंगे। तफज़ नामूस से रसालत का धरना है, उस वक्त पूरे पूरे जहाज बुक करवा के मदीना पाक लेके जाए जा रहे। तो मुमताज कादरी साहब तो ना हाजी ना हज के लिए गए, ना कभी वो मदीना पाक गए। लेकिन फिर बताओ जब आप नहीं गए तो फिर हजूर खुद आ गए अडयाला की जेल में। 5 सेकंड हजूर की इज्जत पे पहरा दिया, बदले में आका और मौला ने पहले हफ्ते के अंदर 5 मरतबा जागती आंखों के साथ आपको ज़ियारत कराई। मालिक ना बेआसरा छड़ते ने तो ना कंड लगन देते ने। और उसके बाद 20,000 रुपया तनख्वाह नहीं, लेकिन जनाजे के अंदर 70 लाख से ज्यादा लोग भी आका और मौला ने भेज दिए। मोबाइल के सिग्नल बंद, रोडें बंद, कंटेनर लगी, और जनाब मीडिया ब्लैक आउट भी था और मोबाइलों के सिग्नल भी बंद थे। 70 लाख से ज्यादा लोगों ने मुमताज कादरी साहब का जनाजा अदा किया। अब पूरी जिंदगी दुनिया जब तक कायम है मुमताज मुमताज होती रहेगी। 21वें 22वें ग्रेड के एडिशनल आईजी जर्नैलों के नाम से वाकिफ कोई नहीं। इंटीरियर सेक्रेटरी जिसके मतहत तमाम जर्नैल, आपसे पूछा जाए ना बताएं जी इंटीरियर सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी का नाम क्या, आपको उसका भी नाम नहीं पता। लेकिन हो 5वें ग्रेड का मुमताज, तो कायनात का मुमताज किस तरह बन गया। क़यामत वाले दिन मैदान हशर में भी खुदा की कसम मुमताज कादरी की शान निराली होगी। आपके चेहरे की चमक दमक, आपके चलने का अंदाज भी निराला होगा। आखिर ये क्या वजह कि 5 सेकंड हुजूर की इज्जत पर पहरा दिया। आका मौला ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा। फिर हमने पूछा जाके अमीर मुजाहिदीन से, क्या जनाब कोई मसला समझ नहीं आया, हुजूर ने तो कितना कुछ दिया हम सबको। आका मौला ने अपने उम्मतियों को इतना कुछ दिया, इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा। हुजूर ने फरमाया कि ए बैतुल्लाह, ए खाना काबा, हमें ये मालूम कि तू अल्लाह का घर। हुजूर मुखातिब हुए खाना काबा से। हुजूर ने फरमाया कि मुझे ये भी मालूम है कि तेरी बहुत बड़ी इज्जत, तेरा बहुत बड़ा मर्तबा मकाम, लेकिन क़यामत तक जिस इंसान ने मुझ मोहम्मद अरबी के नाम का कलमा पढ़ा, उसकी इज्जत, उसका मर्तबा और मकाम काबातुल्लाह तुझसे भी बढ़कर है। हुजूर ने जो इतना नवाजा, 5 सेकंड ही तो थे, तो दे दिए, तो दे दिए, हक जो बनता है। लेकिन फिर आका और मौला ने उसके बदले में और नवाजा, और नवाजा। जब हमने अमीर मुजाहिदीन से पूछा ना, फिर आपने हमें समझाया। आपने फरमाया कि आपको नहीं पता कि आता है उन्हें फकीरों पे कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भीग दें और खुद कहें मेरे मंगते का भला हो, और मंगता तो रहा मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिनको हमारी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, और दर पे गैरों के जहमत ना फरमाइए। यही पैगाम देने आए हम। जाती उमराल नहीं जाना, शहबाज ते नवाज अल नहीं जाना, ते बनी गाला इमरान की तरफ भी नहीं जाना, ते एक शायद साढ़े कोल भी बैठी है डब्बू, उस दे कोल भी नहीं, ते शेखू दे कोल भी नहीं जाना। दर पे गैरों के जहमत ना फरमाइए,
और भीख लेने मदीने चले जाइए, और कोई देता है तो सामने लाइए, और कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। आप सुने, आज बड़ी बड़ी बातें हैं, और बात यह है कि जिसको खुदा की कसम मुंह धोने का भी नहीं पता ना, जिसको पाकीज़गी के मसाइल भी नहीं पता, जिसको ये भी नहीं पता दरस निज़ामी दा पहला सफ़ा के पानी की शराइत कौन सी हैं, वो कौन सा पानी है जो खुद तो पाक होता है, लेकिन अगर तुम उस तो वज़ू कर लो तो आड़ा वज़ू नहीं होएगा। जिसको ये भी नहीं पता तो वो बातें करता है लब्बैक के खिलाफ। आज ये कहते हैं जनाब मौलवी मुल्क किस तरह चलाएंगे। तुम यहूदियों की किताबें आगे रख कर, अमरीकियों के जनाब तलवे चाट कर, यहूदियों की गुलामी कर कर अगर तुम मुल्क का सत्यानाश 70 साल कर सकते हो, तो ये लब्बैक वाले कुरान और हदीस सामने रखकर तुमसे करोड़ हाँ गुना बेहतर मुल्क चलाएंगे इंशाल्लाह। क्यों जी, चलाएंगे ना जी इंशाल्लाह। ठीक। और एक बात ये करते थे, नहीं जी ये तो मौलवियों को हलवे का खतरा है। हजरत अमीर मुजाहिदीन फरमाते सन, तुसी नहीं तुहाडे सारे प्यो भी आ जाना 10 वारी, तुसी जम के भी आ जाओ, क़यामत तक हजूर की ये गुलामी का सदका मौलवियों का हलवा तुम्हारा बाप भी नहीं बंद करा सकता। बेशुमार बेशुमार बाकी बात यह है जी, हम हैं जी मौलवी, असी ये थोड़ी किया कि असी इनकारी हैं, असी हाँ मौलवी। मौलवी कौन होता है? जो क्रिश्चियनिटी फैलाए। क्या मौलवी उसको कहते हैं जो नसरानियत फैलाए? या मौलवी उसको कहते हैं जो यहूदियत का प्रचार करे? या मौलवी वो होता है जो हिंदू मजहब फैलाए? या मौलवी वो होता है कि जनाब जालिम हाकिम जमाना की आंख में आंख डालकर पूरा सीना तान कर मोहम्मद अरबी का कुरान और हदीस फैलाए? मौलवी तो वही होता है ना जो दीन की इशाअत करे, जो दीन इस्लाम की तबलीग करे। तो असी सारे हाँ मौलवी है ना जी, असी सारे। अगली गाल कहते हैं जी ये तो मसीतड़ ने। मैं कहा जी बिस्मिल्लाह, हम हैं मसीतड़। मसीतड़ वो होता है जो बंदा मस्जिद आजाद करे, मस्जिद आबाद करे। मसीतड़ वो होता है जो बंदा मस्जिद अल्लाह तबारक ताला के घर को आबाद करे, जो अपने जेब से मस्जिद के ऊपर पैसा खर्च करे। हम मसीतड़ जरूर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असी मंदरू नहीं हैं। हम मंदिर बनाने वाले नहीं, हम गुरुद्वारे बनाने वाले नहीं। हम अल्लाह का घर मस्जिद बनाने वाले भी हैं और मसाजिद को आबाद करने वाले भी हैं। हम मसाजिद के अंदर अजाने पढ़ने वाले भी हैं, हम मसाजिद के अंदर बाजमात नमाज अदा करने वाले भी हैं। और कोरोना आ जाए तो कोरोना के आगे लंबा पढ़कर हम सफ़े तोड़ने वाले नहीं, तब भी हम सफ़े जनाब लगाकर इकट्ठी कंधे से कंधा मिलाकर फिर भी हम अल्लाह अकबर करने वाले। ऐसी हो भी नहीं कि जनाब एक थानेदार आ जाए, एक सिपाही आ जाए, एक ASI आ जाए तो जनाब स्पीकर उतार दें। हुकूमत की पॉलिसी है तो एक स्पीकर हम रहने दें और 3 स्पीकर हुकूमत की TC करने के लिए राजी करके नीचे रख दे। ऐसी मदानत परस्ती, ऐसी बेगैरती की जिंदगी हमसे नहीं गुजारी जाती। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। कम जिएंगे, मोहम्मद अरबी के गुलाम बन के जिएंगे। हाँ, गैरत मानी रखनी है, गैरत के साथ जीना है, गैरत के साथ जीना है। गैरत मानी मांगा करे, गैरत के साथ जिए। हाँ, इतना इस तरह टिल्ला टुल्ला नहीं बनना, बिल्कुल गैरत के साथ जीना है। दीन की बात होती कैसे है हुन ए भी तुहानू सुनाइए जी। दीन की गल किस तरह होती है। मैं खुद उस वक्त पुलिस में था और जेलम में मैं उस वक्त स्टाफ अफसर था। SSP ऑफिस जेलम के अंदर मेरी तैनाती थी। उस वक्त वजीर दाखिला की तरफ से ना, होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक ऑर्डर चला जो इस्लाम कुश पॉलिसी का एक हिस्सा था, यूदो नूत की डिक्टेशन थी। उसको आम लोग, आप लोग जानते हैं स्पीकर एक्ट के नाम से। उस पर यह लिखा गया कि फिलफोर मुल्क पाकिस्तान के जितने भी मसाजिद हैं उनके मनारों के ऊपर से सारे स्पीकर उतार दिए जाएं, सिर्फ एक स्पीकर बाकी रहेगा। सारे स्पीकर उतार दिए जाएं, सिर्फ एक स्पीकर बाकी रहेगा। अब जो खिलाफ वर्जी करेगा
फिर उस वक्त जिन्होंने एक से ज्यादा स्पीकर के ऊपर अजानें दी, उन पे पर्चे काटे गए, उनको थप्पड़ मारे गए, उनको कड़ियां लगाकर उनको जेलों में डाला गया। ये हालात हो चुके थे। और ये भी सुने कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अल्लाह अकबर की जब सदा गूंजती है ना अजान की, जहां जहां तक आवाज जाती है वहां वहां तक शैतान भाग जाता है। वहां वहां तक के रेत के जर्रात, चरिंद परिंद फरिश्ते क़यामत वाले दिन उस मौज़न की ईमान की और अजान की गवाही देंगे। क़यामत के रोज अजान देने वाले मौज़न की गर्दनें सबसे ऊंची होंगी। क़यामत के रोज आका और मौला खुद मौज़न के होंठ चूम डालेंगे। ऐसी है जी। और आगे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खबरदार मुर्गे को गाली मत दो। रिवायत मौजूद है, हुजूर ने फरमाया कि मुर्गे को गाली ना दो। क्यों? हुजूर ने फरमाया कि इसलिए कि ये तुम्हें सुबह नमाज के लिए जगाता है। तो मुर्गा जानवर परिंदा होके कुड़कुड़ करके तो जगाए। हुजूर ने उसकी शान बयान की कि ये तुम्हें सुबह गरम बिस्तरे से उठाता है, नमाज के लिए जगाता है। तो जो मौज़िन रसूल गरम बिस्तरा छोड़कर ठंडे पानी से वुजू कर कर अल्लाह अकबर की सदा देकर तुम्हें नमाज के लिए बुलाए, तो फिर जरा थानेदार उसके उत्ते पर्चा कटे, उस तो बड़ा तो ज़ंदीक ते बगैरत कोई नहीं। एक ऑर्डर चला मुझे, अलामा साहब खुदा की कसम मुझे आज भी वो मस्जिद याद है दीना की। मैं ड्यूटी खत्म करके आया, 4 बजे दफ्तर बंद होता था, मैं ड्यूटी खत्म करके आया, उस जगह पे मैंने असर की नमाज पढ़ी। उन मौलवी साहब का मुझे नाम भी याद है, वो मुझे मस्जिद भी याद है। जमात से मैं लेट था, ठीक है, जमात हो चुकी थी, और मैंने उस मस्जिद के अंदर असर की नमाज अदा की। उसके बाद मस्जिद के बाहर में सेन में आया तो बाहर वहाँ मुझे वो मौलाना साहब मिले। उन्होंने मुझे पता क्या बात की, उन्होंने कहा जनाब अभी आपके आने से पहले ना पुलिस का डल आया था। मैं कहा अच्छा क्या हुआ, खैरियत थी? कहता जी वो तो सिपाही उतरा है, उसके आओ मौलवी इधर आ। तो मैं गया तो उसके आओ मौलवी, हुकूमत की तरफों बड़ा सख्त आर्डर है, या तो पर्चा झाल है या फिर स्पीकर ला। तो मैं क्या जनाब हजरत कितने उतारने हैं? उन्होंने कहा एक रहेगा, बाकी उतारने हैं। कहते हैं नाल मैंने सिपाही ने कहा मैं अगों होकर आ रहा ग्रां दी बाकी मसाजिदां नूं कह के, तो तू जनाब स्पीकर ला। कहते हैं कि जनाब जितनी देर में वो वापस आए, और वो फखरिया तौर पे मुझे बता रहे थे, मुझे आज भी उसका नाम भी याद है। तो वो कहते हैं मौलाना साहब के जनाब जितनी देर थाने वापस आया ना, सिपाही वापस आया, कहते हैं कि मैंने वो तीनों स्पीकर उतार के नीचे रख चुका था। सिपाही ने मैं कहा जनाब स्पीकर है उतर चुके हैं, ठीक है उसके जी ठीक है। नाल मैंने उसने कहा कि जनाब हम तो कानून का एहतराम करने वाले हैं। तो मैं उसकी पगड़ी देखूं, कभी उसकी दाढ़ी देखूं, कभी अपने ऊपर रोना है, कभी उसके ऊपर रोना है। अब उससे अगले दिन मैं जाकर दफ्तर बैठा तो हालात ऐसे थे कि ऑर्डर जब ऊपर से चला ना थ्रू प्रॉपर चैनल, आईजी ने जनाब डीआईजी को भेजा, उसने एसएसपी को नीचे, डीएसपी को नीचे, थाने में जब सर्कुलेट होके आया ना एसएचओ के पास, एसएचओ ने पता क्या कहा? उसने कहा ए केड़ा कोई किसी वडेरे दा MNMP का घर है, अल्लाह का घर ही तो है, कौन सी मजामत होनी है। उस बुलाया जनाब ASI नु निके थानेदार ने, उसका ऑर्डर लैके जा स्पीकर लाने ने। और एक थाने के अंदर कम से कम 50-50 60-60 गांव होते हैं। तो ASI ने जब देखा उसने कहा जनाब है तो लोगों ने घरों के उत्ते छज्जे लाए ने, डिश लगे हुए ने, दाड़ियां रखते कोई नहीं, पगड़ियां है कोई नहीं, नमाजा आस्ते बंदे है कोई नहीं, सिनेमा आबाद है, बाजार आबाद है, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने वाला है कोई नहीं। जो मौलवी साहब 10-12 हज़ार रुपए रखते हैं उस पर भी बड़ा एहसान है, और उनको भी जनाब अकारत की निगाह से देखा जा रहा है। दीन की तड़प, दीन का दर्द तो किसी के सीने में है कोई नहीं, तो मेरी जान आस्ते फायदा कोई नहीं। उसने बुलाया सिपाही को, मुंशी को। सिपाही गया 50-50 गांव के 2-4 घंटे के अंदर सारे स्पीकर उतरवा के वापस आया। अब मैं दफ्तर में बैठा और मैं ये अभी सोच रहा था, यकीन करें, मैं कह रहा ये ऐसी हालत हो गई, एक जगह तो डायरियां तो साढ़े को आंदी, कह रहा एक जगह तो मजामत नहीं, और किसी ने ना पूछा ना टोका, और दिल दर्द भी बड़ा। लेकिन फिर दिल के अंदर ना एक बात आई, और बात ही हकीकत है, और बात हुई भी ऐसी। हमने कहा कि जब जब भी कुफर, जब जब भी जुल्म बर्बरियत, और जब जब भी यजीदियत इस दुनिया में आबो ताब के साथ बढ़ चढ़ कर सामने आई है, तब तब अल्लाह तबारक तआला ने हुसैन के खादिम हुसैन को भी दुनिया में भेज दिया। जब एक सिपाही के आगे सारे लोग लंबे पड़कर, और एक यहूद अनूद के ऑर्डर के ऊपर साउंड सिस्टम एक्ट के नाम पर काले कानून के ऊपर मसाजिद के स्पीकर उतार दिए गए, तो उस वक्त
लाहौर की एक मस्जिद रहमतुल आलमीन, उसके मीनार के एक नहीं, दो नहीं, 8 स्पीकरों से मोहम्मद अरबी के गुलाम हुसैन के खादिम शेर की ये ललकार थी कि एक थानेदार नहीं, पूरी दुनिया की पुलिस है, पूरी दुनिया के थाने तुम ले आओ, हम मस्जिद का एक स्पीकर भी तुम्हें नहीं उतारने देंगे। समझे जी गल, अगर आपका नाम बुलंद है, अगर लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत है, तो वो ये वजह है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। और बात यह है कि हजरत अमीर मुजाहिदीन आप फरमांदे सन ना कि कोई नहीं हमें परेशानी, जदों साढ़े जनाजे उठनगे तो वो भी फैसला करेंगे। बताओ फिर जनाजों ने फैसला किया कि ना किया? एक जनाजा उठा वक्त के गवर्नर शैतान तासीर का, और एक जनाजा उठा उसको वास्ते जहन्नम करने वाले हजूर के गुलाम मुमताज हुसैन का। एक जनाजा उठा सदर ममनून हुसैन का, जिसने मुमताज हुसैन के डेथ वारंट के ऊपर दस्तखत किए, और दूसरा जनाजा उठा हुसैन के खादिम हुसैन का। उस वक्त जिस दौर में नवाज शरीफ का शहबाज का तोती बोलता था, एक भाई 3 मरतबा वजीर आजम, दूसरा बेटा 3 मरतबा वजीर आला, लीडर हाउस ऑफ द ऑपोजिशन तुम्हारे, MNA तुम्हारे, MPA तुम्हारे, लाखों के जनाब प्रॉपर्टियां तुम्हारी, मुरब्बे तुम्हारे, अंदरूने बैरूने मुमालिक में कारोबार तुम्हारे, सब कुछ हो जाने के बावजूद दावा तुम्हारा यह था कि तुम ये कहते थे कि हम लाहौर के तख्त के मालिक। उस वक्त अमीर मुजाहिदीन फरमाते सन कमीने मालिक तुसी नहीं, लाहौर के तख्त का मालिक दाता अली अजमेरी है। बड़ा जनाजा तो होना चाहिए था आपकी अम्मी जी का। जनाजा उठा था बंदा 200 भी कोई नहीं, लेकिन आपसे कुछ किलोमीटर दूर तनख्वाह हो 15,000, आधा जिस्म हरकत के काबिल ना हो, बैठा बंदा हो व्हील चेयर पर, लेकिन जब आपका जनाजा उठा तो आपके जनाजे के अंदर 1,70,00,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की, तो बस साबित हुआ कि बड़े जनाजे सदारत की वजह से नहीं, हुक्मरानी के जोर पे नहीं और पैसे के जोर पर नहीं, बड़े जनाजे अगर होते हैं तो वो मोहम्मद अरबी की गुलामी की वजह से होते हैं। कीमत अगर पढ़नी है तो वो इसका मुस्तफा की पढ़नी है। आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांग उनसे। लोगों ने पूरी जिंदगियां गुजारी हैं सियासियों के पीछे, लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगा जाने के बावजूद कल भी जलील, आज भी जलील, लेकिन हम जिन मालिकों का काम कर रहे हैं वो मालिक हमें बेआसरा नहीं छोड़ने देते। एक इंसान था, उसके पास बहुत बड़ा एक रेवड़ था, तो बकरियां चरान वास्ते वो लैके जाता सी। तो क्या हुआ एक दिन कि घने जंगल के अंदर जी एक बकरी ऐसी ना बकरोटी, और रेवड़ तो ना अजड़ तो अलहदा होगी। अब जो जानवर, जो बकरी रेवड़ से अजड़ से दूर होती है ना, अलहदा होती है, वो पे भेड़िए की नजरी होती है। अब वो बंदा डांग उस चुकी, बकरियां की हांगदा हांगदा ले गया किधर जी, अपने डेरे थे, ठीक है। अब एक बकरी पीछे रह गई, भेड़िए की नजर थी, भेड़िया उस बकरी के पीछे पड़ गया, और बकरी मैं कर दे अगे नसे, तो भेड़िया पीछे पीछे अगे आ गई दलदल के अंदर बकरी गई फंस, चारों टांगे बकरी की जनाब दलदल के अंदर, अद्धी बकरी अंदर ते अद्धी बकरी बाहर। पीछे गया भेड़िया मगर, तो जनाब भेड़िया भी गया फंस, चारों टंगे अंदर, अद्धा भेड़िया अंदर ते अद्धा भेड़िया। समझ गए गल मुक गई? आगे है, अगे भी है। बकरी हसे, भेड़िया रोवे। भेड़िया ने क्या खैर है, फंसी तू भी है तो फंसा मैं भी हाँ, तो तू रो रही है तो मैं तू हंस रही है तो मैं रो रहा। बकरी ने क्या गल है
कि मैं हाँ मालका अली, बकरी ने कहा मैं हाँ साइया अली, ते तू है लुगा लुगेड़। गल यह है कि मेरे मालिक ने ना डांग चुक के उन की होनी है गिनती, तो उसने कहा जी एक पकरोटी तो कट गई, तो जनाब मालिक मेरा डांग चुक के आ रहे हो ना। गल यह कि मैं तो साइया अली हाँ, मालिक मैनू डुबन देना कोई नहीं, तो जाते जाते कांटो तेरी भी पूरी पूरी सेक के जाएगा। गल यह कि असा मालका वाले हम लबैक वाले से लुगे लुगेड़ कोई नहीं, मालिक सानू डुबन तो देना कोई नहीं। लबैक ने तो आना ही आना है, मोहम्मद अरबी का दीन तक पर आना ही आना है, लेकिन जिन्होंने बच्चे कटे, जिन्होंने क्रैक डाउन किए, जिन्होंने जेलों में डाला कंटा, उन्होंने भी बाकी बचनी कोई नहीं, उन्होंने भी सेकंड जान। जी बैठो, आपने देखना है इंशाअल्लाह इनके काम, इनके करतूत आपके नजरों के सामने। इनकी नस्लें भी खुदा की कसम बदबूदार होंगी। आपने इनके जनाजे देखने, आपने इनकी नस्लें देखनी। वक्त दूर नहीं, वक्त ने सब कुछ आपको दिखा देना। नस्लें उनकी भी हमारी आंखों के सामने, और नस्ल जो है हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की भी हमारी आंखों के सामने होगी। सुनो जी, इस हस्ते बात यह है कि हजरत किबला पीर साहब भी आप, शाह साहब भी आप जलवा गा रहे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया कि जिस दा कम ठीक ना हो ना, जिस दा हसब ठीक ना हो, ठीक है जी हाँ, जिस दा कम ठीक नहीं है तो उसने उसकी नस्ल भी अगे नहीं कर सकती, समझियो जी। तो इसलिए बस बात अब मैं खत्म करता हूँ, और बात इतनी है कि आपने हजूर के साथ इश्क करना है, इश्क करना है, इश्क करना है, हजूर के साथ वफा करनी है, बस ठीक है ना जी। कीमत इसी चीज की पड़नी है। इल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो किसी ने पूछा जनाब आपकी जितनी भी शेर व शायरी है, आप हकीमुल उम्मत हैं, और उम्मत की सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आपको दर्द का पता है, बल्कि आप उसकी दवा भी दे के गए हैं। दर्द भी है, डायग्नोज भी किया, और उसकी मेडिकेशन आपने दवाई भी दी, इलाज भी बताया। और आपकी ये शायरी को ये कमाल हासिल है कि आपका एक एक जुमला, और जब भी आपने कलम उठाया उसका एक एक हरफ हजूर अलैहिस्सलाम के इश्क मुस्तफ़ा से मुत्तर है, उसके अंदर डूबा हुआ है। तो आपके ज़बान के अंदर चाशनी, आपके कलाम के अंदर ये चाशनी, ये इतनी ज़्यादा कशिश किस तरह आई? तो आपने पता क्या फरमाया? आपने फरमाया कि मेरा कमाल नहीं, बस इतनी सी बात है कि मैंने आका व मौला हजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर 1 करोड़ 25 लाख वारी दरूद पाक का नजराना भेजा है। कहते ने ये जो आज मुझे मकाम मिला, जितनी चाशनी है, जितनी तासीर है, वो हजूर के ऊपर दरूद पाक पढ़ने की वजह से। और फिर आपने खुद फरमाते थे, आप फरमाते थे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आप फरमाते सन कि ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है। और उस वक्त का एक बहुत बड़ा शायर अत्तर बुखारी, और बहुत ज़्यादा उसके अपने दीवान भी लिखे हुए थे, और अपनी शेर व शायरी भी थी। जो लोग शेर व शायरी का मजाज रखते हैं, आपको ये पता होगा कि शायर कदे भी अपना शेर दूसरे शायर नहीं देता, और वो छाप भी नहीं सकता, नहीं तो कॉपीराइट का पर्चा भी हो जाता है। बहरहाल जिसनों गल समझ आए, अमीर मुजाहिदीन फरमाते सन, फिर दूध पीते बच्चे को भी समझ आती है। तो ना समझ आए तो बंदा सदर वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा है, फिर भी महरूम रह जाता है। तो एक मरतबा उसने समझ आ गई, लाइब्रेरी में बैठे बैठे उस्ताद शागिर्दां नूं बुलाया, उसने कहा जितने दीवान उतार लो, जितनी शेर व शायरी है वो भी उतार के नीचे रखवाई, तमाम सफ़ात भी रखवाए, पंडा बना के पैक होगी, सवारियां तो लदियाँ गई। और अगे अगे अत्तर बुखारी साहब, पिछे पिछे आप दी तमाम शेर व शायरी जिंदगी की जमा पूछी, साथ आपके शागिर्द भी, और सारी उतारी सीधा गए हजरत अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास। और उस वक्त के 2 शायर आमने सामने बैठे हैं, साथ हमने वो सारी अपने शेर व शायरी भी रखी, किताबें भी, अपने सारे वो दीवान भी। और अब आपने बात पता है क्या की? अल्लामा इकबाल साहब को अर्ज की कि जनाब बात यह है कि मेरी पूरी जिंदगी की ये जमा पूंजी, पूरी जिंदगी का सरमाया आप ले लें, किताबें आप ले लें, दीवान आप ले लें, अपने नाम के साथ मंसूब करके मेरे शेर व शायरी सब कुछ आप ले लें, बदले में आप अपना एक शेर मुझे अता कर दें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। अब हमारे हजरत अमीर मुजाहिदीन फरमांदे सन के हजूर के गुलामों की ये शान है, और उनकी ये अदा है कि जदों भी उन्होंने दर तो कोई बंदा आ जाए तो वो खाली हाथ लुटाते नहीं है। अब कसौटी तो पै गई, आ तो गई, अब खाली हाथ लुटाएं किस तरह? आपने अपने शागिर्दों को बुलाया हज़रत अल्लामा इकबाल, उन्होंने फरमाया जितनी भी मेरी शेर व शायरियाँ ले आओ, दीवान ले आओ, लाइब्रेरी खाली करो, जितनी भी किताबें हैं वो लें। क्या करें?
आपने उनको फरमाया कि बुखारी इस तरह कर यार, ये सारी जो आपकी जमा पूंजी है ये भी आप साथ ले जाएं। जो मेरी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी है वो मैंने आपके सामने रख दी, मेरी किताबें, मेरे दीवान, मेरा सब कुछ आप ले जाएं। बदले में जो जमा पूंजी है और कुछ चाहिए तो आप मेरे दर पे है, वो भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये एक शेर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये मैं आपको नहीं दे सकता। उन्होंने कहा जनाब शेर तो आप दही है। तो आपने पता क्या फरमाया? आपने फरमाया ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है। उन्होंने कहा जो किताबें हमने उस्तादों से जो पढ़ाई पूरी ज़िंदगी का निचोड़ यही है, पूरी ज़िंदगी का निचोड़ ही है। तो आगे आपने फरमाया और ये एक शेर है कि जिसकी वजह से ये मुझे कामिल यकीन है कि इस एक शेर की वजह से मुझ अल्लामा इकबाल की दुनिया तो बन चुकी है, कब्र भी बनेगी और हशर भी बनेगी। समझे? तो बात किधर आके रुकी? बात आके इधर ही रुकी जो ये हो ना कि मोहम्मद से वफा तूने थाम। असि लबैक अलैहि तो कहने कि हजूर की गुलामी करो तो फिर FATF की तरफ नहीं जाना पड़ता। हजूर की गुलामी करें तो फिर अमेरिका वाशिंगटन DC की तरफ नहीं जाना पड़ता। आज ये कहते हैं सब पासपोर्ट की इज्जत के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। उस वक्त का वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी सरकारी दौरे पर अमेरिका गया, पूरा 7 डेलीगेशन उसके साथ मौजूद है, हाथ में थामा सबस पासपोर्ट है। अमेरिका एयरपोर्ट पे उतरा, नंगा करके सर से लेकर पाँव तक उसको नंगा किया वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को। ठीक है, फिर उसकी तलाशी ली गई। क्यों? ये सब पासपोर्ट की इज्जत है। हम आपको बताते हैं 1 पॉइंट एजेंडा तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह। आपका बस बात खत्म। आपका सब्ज पासपोर्ट सिर्फ उस सूरत में इज्जत पाएगा जब आप सब्ज गुंबद वाले की इज्जत पे पैरा देंगे। ठीक है, तो इस वास्ते आप सब हजूर के गुलाम हैं। निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे जी इंशाअल्लाह। तो फिर बल्दियात का मैदान लगना चाह रहा था। शेरों तैयारी है ना जी इंशाअल्लाह। फैसलाबाद, समुंदरी, गोजरा, ये टोबा, टेक सिंह, कमालिया, हर जगह पर हर पोलिंग स्टेशन में इंशाअल्लाह लब्बैक की सदा गूंजनी चाहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इतनी जुर्रत, इतनी कुव्वत और इतनी तैयारी के साथ आप लोगों ने मैदान लगाना कि वादा करें अब की बार एक लम्हे के लिए भी यहूद और लूत के झंडों को हम ऊपर नहीं आने देंगे। कुफरिया निजाम एक लम्हे के लिए भी हम नहीं चलने देंगे। अब की बार अगर तख्त पर आएगा तो मोहम्मद अरबी का दीन आएगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।